हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे फुल मून के बाद आपकी और आपके पार्टनर के एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस आए, हम चेक करेंगे। और आपको यस ओपन माइंड के रीडिंग को देखना है, थीथा पे ध्यान नहीं देना है और जस्ट एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। अगर जेंडर को नहीं देखना है, जैसे कि मैं कमेंट में पढ़ती हूँ तो कमेंट ऐसे किए जाते हैं कि आप सिर्फ आप हमेशा जेंडर बदल देते हो इस तरह से। अब आप ये सोचो, मैं लड़की हूँ तो मैं वैसे ही बोलूँगी जैसे कि कोई लड़का बात करेगा मुझसे, राइट। और कोई भी टैरो रीडर अगर लेडीज़ है तो वो ऐसे ही बात करेगी। तो ये जेंडर आपको देखना होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं लड़का होती तो शायद मैं लड़की के जैसे बात करती, कोई लड़की किसी लड़के से कैसे बात करेगी, मैं वैसे बात करती। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए कि जेंडर हम हमेशा स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप लड़का हो तो जो एनर्जीज निकल रही है, जो बताऊंगी मैं, ये किसी लड़की से मैच होगी। और अगर आप लड़की हो तो ये एनर्जीज जो बता रही हूँ मैं वो किसी लड़के से मैच होगी। ये आपको समझना होगा, राइट। तो यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और हर एक रीडिंग से पहले ही बोला भी जाता है, ठीक है। तो यस, हम चेक करते हैं आप दोनों की एनर्जीज आफ्टर फुल मून क्या कुछ चेंजेस आए, ठीक है। और अगर आप स्ट्रक सिचुएशन में हो, रियलिटी जानिए, रिश्ते की एक्शन क्यों नहीं आ रहा आपके पार्टनर का, आपको जानना है तो डेफिनेटली आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कॉल को किस तरह से बुक करना है, ठीक है। अलग अलग टाइम दिया है और उसके रेट अलग अलग दिए हैं, तो जो आप अफोर्ड कर सको वो कॉल आप बुक करके अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले सकते हो, ठीक है। अब देखते क्या कुछ निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी रहना है अपने इस रिलेशनशिप के, अच्छे अच्छे मोमेंट को याद करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराए, उनका स्माइली स्माइली फेस याद करें, ओके। देखते क्या कुछ निकल के आता है, कॉन्सेंट्रेट करें, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डी फीलिंग्स बताए आफ्टर फुल मून के बाद इन दोनों के एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या कुछ सोच रहे थे एक दूसरे के लिए, हमें ट्रू मैसेजेस दे। एकदम हैप्पी रहो, ओके। कम ऑन, ओके। यहाँ पे एक खूबसूरत सा पंछी बना है, शायद पिजन है। वाह, दो पिजन बने हैं, जो कि कनेक्शन आपका एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, ठीक है। फीलिंग्स ट्रू है, लेकिन एक बात बोलूँ दिल से, यहाँ पे ऐसा है कि शायद आप है ना अपने पार्टनर के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। आपने इस तरह से डिसाइड कर लिया है, पहले मैं आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। तो आपने इस तरह से डिसाइड कर लिया है कि अब जो होगा भगवान देख लेगा, क्योंकि आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप में इंतज़ार कर करके, वेट कर करके आपके पार्टनर का। आपको अभी अपने आप के ऊपर ही तरस आने लगा है कि आपने अपने खुद के क्या हाल बना के रखे हैं इस इंसान का इंतज़ार करते करते, जो कि शायद आपको कभी याद करता भी है कि नहीं। जैसे कि आपका दिल हमेशा करता है कि यस, ये आएगा तो ज़रूर, लेकिन कितना आपने इतना सब्र किया है कि आप सब्र कर करके अभी पागल होने को आए हो, ऐसा आपको लगने लगा है। और इसीलिए आपको अपने आप के ऊपर ही तरस आने लगा है और फाइनली आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ को अच्छे से जीना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना करियर बनाना है और सेलिब्रेशंस, मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए मेरा लाइफ। मैं इस तरह से स्ट्रेस और टेंशन में नहीं जीना चाहती। हालांकि आप प्यार बहुत करते हो आपके पार्टनर से, आपके दिल से वो कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो है आफ्टर फुल मून एनर्जीज आप पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। फुल मून का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि आएंगे तो ज़रूर, लेकिन आपको अभी इस तरह से लग रहा है कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, जो कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट आपको इस तरह से आ रहा है कि अब अगर ये सच में मुझसे प्यार करता है तो आएगा और खुद होके मुझे बताएगा, शादी का प्रॉमिस करेगा। आपको लगता है कि ये भी ना, जिस तरह से आप इनके लिए तड़पे हो, जैसे कि आपको ये छोड़ के गए थे उस टाइम पे, आपने जो पेन महसूस किया है, जो तकलीफ आपने इस पीरियड में महसूस की है, जितनी ज़रूरत आपकी उनको है, आपको लगता है कि वो भी वैसी ज़रूरत महसूस करे, वो भी आपके लिए तरसे, उसको भी फील हो कि कैसा होता है जब कोई पार्टनर हमारा
खुद का जो हमें दिल से चाहता है वो हमें छोड़ के चला जाता है, जो अपनी एनर्जीज कम्प्लीटली निकाल लेता है, जो कि आप आज तक जिस तरह से उनके लिए पैशनेट थे बहुत ज़्यादा, तो अभी ना आपने अपनी एनर्जीज को चुराना स्टार्ट किया है और आपको अभी ऐसा फील होने लगा है कि जैसे कि मैं हर रोज़ आपको बताती भी हूँ कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आपको कहीं और फोकस करने की ज़रूरत है, जो आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आपको अट्रैक्शन तो बहुत है आपके पार्टनर का, उनके लुक को आप तो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन यस अभी जो पागलों जैसा बिहेवियर है ना वो करना आपने बंद कर दिया है। आप जो है मुझे अभी इस तरह से डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब मुझे मेरा सक्सेस चाहिए, मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए, मैं डिप्रेशन में नहीं जीना चाहती। अगर ये एनर्जीज आपकी थी, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा था, अगर आप ऐसा फील कर रहे थे, तो डेफिनेटली मैं आपके पार्टनर के बारे में अब जो बोलूँगी वो आपको राइट होगा। ठीक है, पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर डेफिनेटली, एक बात बोलूँ, इनके ऊपर भी इस फुल मून का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, ये अपने आप के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं, इन्होंने इस तरह से डिसाइड कर लिया है, हील हो रहे हैं एक टाइप से, भगवान के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमेशा जो इनका माइंड जो रहता है ना बहुत आपके बारे में सोचते रहते हैं, पागलों जैसा इनको भी फील होता है, जैसे कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे को मिरर करते हो, तो मिररिंग इफेक्ट कल रात को भी था, जो आपने डिसाइड किया है वो एनर्जीज भी उनके पास पहुँच चुकी है, आप उनसे दूरियाँ बना रहे हो ऐसा उनको फील भी हो रहा है, और उनको ये महसूस होता है कि यस अब जो शायद आप फिर से लाइफ में शायद उनके पास ना आ सको, इस तरह से उनको महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे करियर के ऊपर तो ये पहले से ही फोकस है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन ये अभी आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, ये अभी हील हो रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, इनका मेडिटेशन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, जैसे कि उन्होंने इस तरह से डिसाइड कर लिया, जैसे कि जिम करना, अपनी बॉडी को बनाना, और अच्छे लोगों से, जैसे कि अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो कि रिलैक्स इनको फील कराए, उनसे ज़्यादा बातें करना, जिसकी वजह से जो है इनका क्या होगा कि बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं ना, वहाँ से माइंड जो हट जाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा है। ठीक है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि उनको बार बार आपकी याद ना दिलाए, ठीक है, जो जानते हैं इनके रिश्ते के बारे में आपके साथ, वो उनसे बातें नहीं करेंगे, वो ऐसे लोगों से बातें करेंगे जो आप दोनों को नहीं जानते हैं, सिर्फ उनके फ्रेंड्स से। ठीक है, तो वो अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव माइंडसेट से अब ये खुद भी एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको इस तरह से पॉजिटिविटी इनको बहुत महसूस हो रही है कि शायद मुझे इस रिश्ते को कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं कितना भी एक्शन लेना चाहता हूँ, कितना कुछ करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो कि शायद इनको आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और ये अपनी तरफ से एफर्ट्स भी अच्छे से नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि जो कि थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में है, तो थर्ड पार्टी को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह से मैनेज करें, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वही थॉट्स बार बार मैं कितना सोचूं और कितना नेगेटिव माइंडसेट में जीऊँ, इनका सर दर्द तो हमेशा होता है, शायद इनको यही प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि माइग्रेन की, छोटी छोटी बातों के ऊपर दर्द करना सर में, तो ये वो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है, तो सर दर्द से इनको छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो अब इनको इस सर दर्द से छुटकारा चाहिए, इस नेगेटिव थॉट से छुटकारा चाहिए, और जो आप सेंड करोगे आपको वही मिलेगा, तो आपने जो एनर्जी सेंड की है वही एनर्जीज आपके पार्टनर भी फील कर पा रहे हैं, और वो अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और डेफिनेटली इन्होंने लेट गो कर दिया है, और लेट गो करने से अभी इनको अच्छी फीलिंग भी आ रही है। ठीक है, ये बार बार आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहते हैं, ओवरऑल मैं यही बोलूँगी आप दोनों के ऊपर जो है फुल मून का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर हुआ है। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि यही एनर्जी ज़रूरी होती है, जब तक कि आप एक दूसरे में अटका हुआ महसूस करते हो कि नहीं इसके बिना नहीं जिया जाएगा, नहीं रहा जाएगा, मुझे इससे बात करनी ही है, ये आप भी फील करते हो, जैसे कि मूव ऑन करो आप करते नहीं हो, और आपके पार्टनर का भी वही हाल होता है। अब जब दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला है, हमें अलग रहना पड़ेगा, अलग जाना पड़ेगा, और अपने करियर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, जब आप इस तरह से सोचने लगे हो, जिससे कि आप दोनों के पॉजिटिवली जीना स्टार्ट करोगे, और कुछ ही टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा
वाह, जेलसी तो बहुत है, दोनों तो एक दूसरे से जाना तो नहीं चाहते हो, लेकिन जो कि जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जलते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि जब मैंने आपको ये बोला कि आपके पार्टनर जो आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं और अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो आपके दिल में भी जलन महसूस हुई, ठीक है। और वही जलन आपके पार्टनर ने भी महसूस की, जिसकी वजह से मुझे भी मेरा हाथ भी जल गया इस तरह से बोल सकती हूँ। तो डेफिनेटली यही एनर्जीज इंपॉर्टेंट होती है रिश्ते को फिर से रीयूनियन होने के लिए, ठीक है। आप अभी एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचने लगे हो, लेट गो करने के बारे में सोचने लगे हो, आपको समझ में आ गया है कि इस रिश्ते के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो यस, जब आप ऐसा करोगे, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बिजी हो जाओगे, तो ये रिश्ता बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि रिश्ता फिर से स्टार्ट कब हो गया, ठीक है। सडनली आपको, जैसे कि सडनली आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए थे, वैसे सडनली आपके लाइफ में एंटर भी कर जाएंगे और आपको बस आप उनको देखते रह जाओगे कि ये क्या हो गया, इतना मैंने इसकी राह देखी तब तो ये नहीं आया, और जब राह देखना बंद कर दिया तो ये मेरे सामने आ गया। आप इस तरह से सोचोगे, ठीक है, और गॉड को उस टाइम पे थैंक यू भी बोलोगे। तो यस, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आया है फुल मून के बाद। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव हो जाओगे, ऐसा इस रीडिंग के बाद तो मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करूँ, यहाँ पर नंबर 2, 7, 8, 3, 5 और यहाँ पे इनिशियल्स है B, L, K, Z, A, E, 6 भी है यहाँ पे, Q, P, S, U, K, ठीक है, F भी है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे और साइंस रीडिंग होती है जिनका नाम और इनिशियल्स नहीं आता है, जिनका नंबर्स नहीं आता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।